नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार की सियासत जो है वो 2024 के मद्देनजर चुनावी मोड में आती हुई दिख रही है। महागठबंधन हो या एनडीए, बिहार की 40 लोकसभा सीट पर दमदार उम्मीदवार की खोज जो है, वो तलाश जो है, वो दोनों गठबंधनों की तरफ से की जा रही है। आज बेसिकली इस वीडियो में हम मधेपुरा लोकसभा सीट की बात करेंगे कि महागठबंधन से उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं और एनडीए को आखिर कौन उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ेंगे मधेपुरा से। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विस्तार से मौजूद हैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। महागठबंधन के पास 3-4 दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं, लेकिन शुरू से ही कहा जाता था कि बीजेपी के पास दमदार उम्मीदवार नहीं है। क्या बीजेपी की खोज जारी है या खत्म हो गई? क्या आपको लग रहा है कौन मजबूत है वहाँ पर? देखिए, जब तक लोकसभा चुनाव के से पहले कोई इस तरीके का उम्मीदवार का चेहरा सामने नहीं आता है, ये तो कहना ये होगा। लेकिन मधेपुरा के बारे में एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि पूरे बिहार के लोकसभा सीटों को देखेंगे तो मधेपुरा एक ऐसी सीट है जिसके बारे में कहा जाता है ना कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, क्योंकि वहाँ एक बड़ी आबादी यादवों की है। और वो आबादी अगर 2008 के परिसीमन को देखेंगे तो उसमें 3 और क्षेत्र जुड़ते हैं, बिहारीगंज, सहरसा और महिषी। उसके बाद से वहाँ बदलाव आया है और 25% यादव वहाँ मतदाता के तौर पे रह गए हैं। तो 25% यादव मतदाता, और यादव मतदाता बड़ी ही गोलबंदी के साथ अपने जिसको मत करना होता है उसको मतदान करते भी हैं। लेकिन वहाँ फैक्टर यह होता है कि आखिर चुनाव के मैदान में जो लोग खड़े हैं, तय कौन करता है कि जीत किसकी होगी। आखिर शरद यादव जैसे लोग जदयू से कैसे जीते? 99 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव को कैसे हारना पड़ा? अगर सही में कहा जाए कि लालू के पक्ष में ही यादव वोट करते हैं तो लालू यादव जैसे धुरंधरों को क्यों हारना पड़ा और नीतीश के सिपाही कैसे जीतते चले गए? तो इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि जो 25% यादव मतदाता हैं, वहीं 55% जो है मतदाता, वो पचपौनिया वोट कहा जाता है बिहार के अंदर, जिसमें 104 जातियां आती हैं, छोटे छोटे, जो जिसको अति पिछड़ा भी आप कह सकते हैं, जिसे साधने की कोशिश सारे दलों के द्वारा की जा रही है। लालू यादव के ज़माने में जब धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी तो उसके बाद अति पिछड़ा वोटों पर कब्जा नीतीश कुमार का हो गया और उसी के बदौलत वे बीजेपी को भी पॉलिटिकली बार्गेन करते थे। परिणाम आप देखें कि उसी के बदौलत वो मुख्यमंत्री हो गए और अति पिछड़ी जातियों के का जो राजनीतिक उठाव था, राजनीतिक चढ़ाव था, वो फर्श से अर्श की जो राजनीति थी अति पिछड़ों ने नीतीश के काल में ही देखी। और अति पिछड़ों के 19 विधायक तक बने, नीतीश ने बनवाया, टिकट दिया और बना। तो फर्श से अर्श तक की राजनीति अति पिछड़ों ने देखी। उसका परिणाम ये हुआ कि शरद जब हटे तो 99 के चुनाव में लालू यादव को भी वहाँ से हराया। इसी तरीके से शरद यादव 2 बार वहाँ से सांसद रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दौर में, चूँकि बीजेपी एनडीए से अलग हो गई है, फिर एक बार साथ में है नीतीश कुमार लालू यादव के, तो अब मधेपुरा की जो स्थिति है वो कैसे बदलेगी? तो अब वहाँ समस्या ये है कि आखिर बीजेपी के पास कौन उम्मीदवार है। आज जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वह यह है देवांशु कि मधेपुरा में से आने वाले शिक्षा मंत्री, जो हमेशा अपने बेवजह बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं, बेवजह कुछ बोल करके, अब यह कहिए कि मतलब आप रामचरितमानस जैसे चीज़ों को छेड़ करके या बाकी कुछ अन्य तरीके से बोल करके वो अपना सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते हैं। उनका वीडियो भी वायरल हुआ था कि इसमें राम पर सीधे हमला नहीं करना है, क्या करना है, तो ये एक अलग मसला है। लेकिन आज जो एक चेंज हुआ है वो यह कि उनके कट्टर विरोधी भाई हैं विचारधारा के हिसाब से, रामचंद्र यादव, तो वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। मतलब अमित शाह के आने के 24 घंटे के अंदर एक बड़ा जो बदलाव हुआ वो यह कि बेवजह हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करने वाले चंद्रशेखर के भाई, यादव छिपा लेते हैं, टाइटल नहीं लगाते हैं, तो यादव के भाई रामचंद्र यादव वहाँ शामिल हो गए हैं। मतलब कि हाँ, लेकिन जो सवाल मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का,
तो वहाँ से तो 15 अगर पिछले लोकसभा के चुनाव को देखेंगे 1967 से, तो यादव ही जीतता रहा है। और इस यादव मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश बीपी मंडल, जो पहले यादव मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके पिता रास बिहारी मंडल जो अध्यक्ष हुआ, रास बिहारी मंडल जो जमींदार थे, उन्होंने यादवों की गोलबंदी शुरू की। और यादवों की गोलबंदी शुरू की तो और उसी समय से यह नारा चस्पा हो गया कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो अब सवाल उठता है कि सब पप्पू यादव भी खड़े हैं, तो आखिर गोप होगा कौन? दिनेश चंद्र यादव भी हैं वहाँ जो सांसद हैं। तो जाता पहले तो महागठबंधन में सीट किसको जाती है, तो मजबूत कौन होगा? ठीक है, यादव 10% मुस्लिम वोट भी है, तो वो कह सकते हैं कि आप इंटैक्ट होगा। लेकिन खेल जहाँ चल रहा है, पिछले चुनाव में जो देखा गया, या लोकसभा विधानसभा के चुनाव में देखिए कि नीतीश कुमार से अति पिछड़ा वोट बहुत घसक रहा है, खिसका है। खिसकने का मतलब कि वहाँ से वो स्लिप करके धीरे धीरे भाजपा की झोली की तरफ जा रहा है। उसका परिणाम हुआ कि कुढ़नी, गोपालगंज और अनंत सिंह जैसे इलाके में, घोसवरी इलाके में, जहाँ अनंत सिंह को पक्का वोट मिलता था, उस इलाके में भी अनंत सिंह का वोट आधा आधा बट गया। तो ये संकेत है कि आप जिस तरीके से सियासत करते आए हैं, तो डैमेज सीधे सीधे नीतीश कुमार को हो रहा है। वो मधेपुरा की सीट है, जाहिर सी बात है वो जाएगा तो जाएगा राजद को, राष्ट्रीय जनता दल को। तो ये सीधे सीधे डैमेज नीतीश कुमार का है। लेकिन आने वाले समय में शांतनु यादव जो लगातार शरद यादव के बेटे हैं, वो रहने वाले तो बाहर के हैं, शरद यादव भी रहने वाले बाहर के थे, लेकिन बिहार उनका राजनीतिक क्षेत्र रहा। और शांतनु यादव भी अपने पिता के जो आप उसको कह सकते हैं कि विरासत को बचाने की कोशिश में है और लगातार लालू परिवार से टच में है। देखिए शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा यहाँ निकाली गई, कल जयंती भी है, मधेपुरा में ही रहेंगे, कार्यक्रम भी है। और एक तो क्या ये कहा जा सकता है कुल मिला के कि बीजेपी को योद्धा मिल गया मधेपुरा में महागठबंधन के खिलाफ? जिस तरीके से चंद्रशेखर के भाई, शिक्षा मंत्री के भाई जो हैं वो आते हैं बीजेपी में शामिल होते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल जो स्थिति है वहाँ, जो मुहावरा है, तो कोई गोप ही खड़ा होगा। और गोप के पीछे अगर अति पिछड़ा वोटों का चंक ये जुड़ गया तो वो आसानी से चुनाव जीत जाएगा। तो जिस तरीके से विवादों में बने रहने के आदी हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उनके भाई रामचंद्र यादव जो पता शिक्षक हैं या रिटायर्ड शिक्षक प्रोफेसर हैं, वो अब चुनावी मैदान में आ सकते हैं। चूँकि इससे पहले भी वो बता चुके हैं कि मैं ये कितना सही बोलता है और कितना ही विद्वान है, ये उसको हम जानते हैं। तो हो गया ना। वो तो खुद कह चुके हैं, रामचरितमानस जो है अवधि में लिखी गई है और चंद्रशेखर जी को अवधि आती नहीं है, क्यों बोलते हैं? हाँ, कई दफा कह चुके हैं। तो सवाल तो ये है कि आज की राजनीति में जो एग्रेशन चाहिए वो रामचंद्र यादव में है। तो रामचंद्र यादव हो सके कि वहाँ धनुष तोड़ दें। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बीजेपी को मधेपुरा लोकसभा सीट पर एक योद्धा, एक दमदार योद्धा जो है वो मिल गया है। और मधेपुरा लोकसभा सीट की एक खासियत है कि उस सीट पर अब तक वही शख्स जीतता आ रहा है जिसके सरनेम यादव हो। और ये जो नया योद्धा मिला है बीजेपी को, वो भी यादव ही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।